जीत गए जीत गए। अब सबके मिलाकर जितनी सीटें आई है उतनी सीटें अकेली भारतीय जनता पार्टी। राहुल बाबा 14, 19 और 24 तीनों मिलाकर आपको जितनी सीटें आई, 14 में जितनी आई, 19 में जितनी आई और 24 में जितनी आई, ये सबका योग बनाए, इससे ज्यादा अकेले 24 में भारतीय जनता पार्टी। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसके 16 राज्यों में हमारी सरकार। क्या जीत गए? ठीक है, उनकी जीत उनको मुबारक, मगर हमें निराश होने की जरूरत नहीं है भाइयों बहनों। हम तो वो दल के कार्यकर्ता थे जिसकी 2 सीटें आई तो भी भारत माता की जय करते। मैंने कई पार्टियां देखी, कई चुनाव के इतिहास देखे हैं। चुनाव के बाद पार्टियां खंड हो जाती है, टूट जाती है। हमारी 2 सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता ने कमल का निशान नहीं छोड़ा था। हम तो वोट जमात के बंद। 2 सीटें आई थी तब भी विश्वास के साथ अगली बारी अटल बिहारी दिखाया, 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और आज इस सभागार के बाहर जाते वक्त एक भी कार्यकर्ता न अफसोस रखना है, न बला विजय के विश्वास के साथ जाना है कि 2024 के चुनाव में जब मतगणना होगी एक ही पार्टी का बहुमत आएगा, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ये विश्वास के भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब आपको बताता हूं कि विश्वास किसका टिक जाता है, किसका, जो सत्ता के लिए आए। हमारे पास तो सत्ता भी आई, प्रधानमंत्री आज हमारा कार्यक्रम, पूरी सरकार आज हमारी, कई राज्यों में हमारी, ये सब चला जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का विश्वास हिल सकता है, हिल सकता है। हम वो मिट्टी के बने हैं जो पराजित होने के लिए जन्मे ही नहीं है कि हमारी जय पराजित। कोई चुनाव लड़ता है मुख्यमंत्री लड़ने के लिए, कोई चुनाव लड़ता है प्रधानमंत्री बनने के लिए, सांसद विधायक मंत्री बनने के लिए। हम चुनाव लड़ते हैं महान भारत, महान महाराष्ट्र की रचना। हमारा पराभव, हमारा पराजय कैसे हो ही नहीं। और एक बार आप पीछे मुड़कर देखिए, मैं पूछना चाहता हूं शरद राव एंड कंपनी को, राहुल बाबा एंड कंपनी को, आपका लक्ष्य क्या है, आइडियोलॉजी क्या है? कोई लक्ष्य नहीं। मोहब्बत की दुकान कर झूठ की दुकान खोलने के अलावे कोई लक्ष्य नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं। हम एक विचारधारा लेकर निकले थे कि इस भारत माता को परम वैभव के स्थान पर पहुंचाना है और ये रास्ता बना लिया। इस पर हम चल, इस सभागार में सारे कार्यकर्ता बैठे। मुझे बताओ भाई, हम हमेशा कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, कहते थे या नहीं कहते थे? किसी को लगता था जितने 370 चली जाएंगी, चली गई या नहीं चली गई? किसी को लगता था राम मंदिर बनेगा, बन गया या नहीं बनेगा? किसी को लगता था ट्रिपल तलाक हट जाएगा, हटाया नहीं हटा? किसी को लगता था कॉमन सिविल कोड आएगा, आया या नहीं आया? और वक्फ बोर्ड का कानून लटक गया है कि सर्दियों के संसदीय को भी पानी जाएगा। बोलो
पाकिस्तान वाले हमले करते थे, आतंकवादी हमले करते थे और दिल्ली के दरबार में बैठे हुए के हलक से पानी के अंदर का कुछ नहीं कर सकते थे। और एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक साल में 7,000 बार सीमा पर गोलीबारी होती थी, अब 11 बार भी करने की हिम्मत नहीं बची है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने पूरे देश के अंदर ये दिखाकर रखा है, देश की जनता मानती है, देश की सीमा और देश की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना घर में घुसकर मार पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखा है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, नक्सलिज्म आज अंतिम सांसें की, टेररिज्म को 200 फुट नीचे दबना देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान को हमने पहुंचा दिया और वहां पर चंद्रमा को धारण करने वाले शिव के नाम से वो पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट का नाम देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारी विचारधारा के अनुरूप आने वाले दिनों का भारत गढ़ने के लिए नई शिक्षा नीति लेकर आए। आज दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं, 29 के पहले तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का वादा आज भारत G20 के अंदर देश भर के राष्ट्राध्यक्षों को महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की समाधि पर एक ही समय एक ही स्थान पर नतमस्तक होकर उनको सलाम देते हुए हमने देखा है। पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। हम तो ये भारत की रचना के लिए निकले, मगर काम अभी समाप्त नहीं। काफी कुछ बात, बहुत कुछ बात है। पर जो हमारे मोदी है ना, वो आ गए तो फिर से तुष्टीकरण के लिए दी, फिर से रेवड़ी बांटने के लिए दी और फिर से पाकिस्तान के तलवे चाटने की नीति लेकर आएंगे और अपने स्वप्न चकनाचूर। इनको रोकना पड़ेगा, उसको हराना पड़ेगा, उनको जो है वहीं पर स्थिर करना पड़ेगा। और वो जिम्मेदारी महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सिर पर ईश्वर ने दे दी है, महादेव ने दे दी है आपको कि आपको विजय की भीड़ से शुरुआत। और भाइयों बहनों, इस चुनाव के अंदर हमने बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इतनी गंभीरता से ही, जैसे मैं आज उत्तर महाराष्ट्र में आया हूं, इसी तरह आज शाम को पश्चिम महाराष्ट्र में जाऊंगा, फिर कोंकण और मुंबई में जाऊंगा। महाराष्ट्र के 6 क्षेत्रों का मेरा दौरा समाप्त होगा। सभी मंडल अध्यक्ष और मंडल के इंचार्ज और जिले के पदाधिकारियों के साथ बात करने का मेरा क्रम पूरा हो। तो इस चुनाव को जुनून से नहीं करना, जोश से नहीं करना, इस चुनाव को होश से, गिनती के साथ, धैर्यपूर्वक परंतु मक्कमता के साथ लड़ना भी है, जीतना। और इसलिए मैं पुणे कार्यकारिणी में आया था, तब प्रदेश की टीम के साथ बैठा था। बीच में मुंबई गया, तब भी हमारे अध्यक्ष जी और देवेंद्र जी के साथ बैठा था। कुछ बिंदु तय हुए हैं, काफी कुछ शिव प्रकाश सिंह और भूपेंद्र जी ने समाप्त किए। यहाँ सारे कार्यकर्ता बैठे हैं। कितने मंडल के अध्यक्ष से जरा हाथ उठाइए तो। धैर्याने लढायचं, मंडल प्रभारी कितने हैं? थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। अरे ख्याल रखिए, आप सभी के मंडलों में, विधानसभाओं में बूथ का ABCD ग्रेडेशन हो चुका है क्या? जरा जोर से बोलो, हो चुका है? किसी का नहीं हुआ है तो हिम्मत कर खड़े हो जाओ। अरे यार डरो मत, होता है कई बार, डरिए मत, मुझे मालूम पड़े इसलिए मैं पूछ रहा हूं। सबका हो चुका है, मैं मान लूं। देखिए गलत सलत मत बताना भैया, हो चुका है ना? चलो अच्छी। अब ABCD ग्रेडेशन हो चुका है, इसको उपयोग किया है। यहाँ से जाकर 3 ही दिन में
मंडल के पदाधिकारी कितने लोगों के पास है? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, समझ रहे हो ना? निकालो और लिखो यार। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।